राधे राधे दोस्तों। आज मैं बहुत बड़ी ड्रेस बना रही हूँ और ये मैं जन्माष्टमी के लिए बना रही हूँ। जो मेरे घर के पास में मंदिर है वहाँ पर मैं देख कर आऊँगी। मैं कि चलो इस बार मैं बनाती तो हूँ। तो इस पिछली बार भी दिया था जब मैंने शुरू किया था सिलाई करना, तो सबसे पहले ड्रेस भगवान जी को दे के आई थी मंदिर में। तो मैं सोचा चलो इस बार भी बना देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ। तो खाली अभी बेस बता रही हूँ मैं किस तरह से बेस बनाना है इसका। तो देखिए मैंने इसकी चारों तरफ से मैंने इसका नाप ले लिया है। 14 इंच का लिया है मैंने नाप दिखा दिया है आपको। अब इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। देखिए पहले एक फोल्ड कर लिया है मैंने, फिर डबल फोल्ड करेंगे। तो 9 इंच के लिए हमें चाहिए 14 इंच की इस तरह से बेस चाहिए हमें। तो मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब देखिए मैं किस तरह से नापती हूँ। 14 इंच का आधा कितना होता है? 7 इंच। तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए 7 इंच, इधर से 7 इंच है। जो बिगनर है तो वो एकदम पास पास निशान लगाए। मैं पास पास ही बता रही हूँ आपको कि किस तरह से निशान लगाने हैं, जिससे कोई मतलब दिक्कत नहीं आए, गोलाई सही बैठे। इसलिए मैं पास पास ही निशान लगा रही हूँ। आप लोग अगर बिगनर हैं तो पास पास ही निशान लगाइएगा। देखिए मैं पास पास लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से पास पास निशान लगाने हैं। पास पास निशान लगाएंगे तो बहुत अच्छे से गोलाई आएगी। वैसे तो मैं दूर दूर लगा लेती हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने पास पास निशान लगाए हैं। अब हम इन निशानों को मिला देंगे और ये हमें पेन से ही करना है, पेन से या पेंसिल से। हम ये अगर चॉक से करेंगे तो उससे मोटा निशान बनता है, तो वो हमारा गड़बड़ हो सकता है कटिंग में। इसलिए हम पेन से ही निशान लगाएंगे। पेन से या पेंसिल हो आपके पास, उससे निशान लगाइए। और ये मैं अस्तर का कपड़ा, अस्तर क्या है, ये एक तरह से कॉटन लिनन का कपड़ा है। तो मैं इसी का बेस बना रही हूँ। मुझे कोई इसमें अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसकी हम कमर नापेंगे। 9 इंच की कमर होगी, 1 इंच से 3 सूत ज़्यादा। ये देखिए 1 इंच से 3 सूत जो है ज़्यादा लिया है मैंने। तो इसे भी हम इस तरह से पास पास निशान लगाएंगे। इस तरह से पास पास निशान लगा रहे हैं। और निशान बहुत ध्यान से लगाने हैं, ऊंचे नीचे नहीं होने चाहिए। नहीं तो हमारी कमर गोलाई नहीं आ पाएगी। इस तरह से आराम से लगाने हैं। ये देखिए मैंने दोबारा से नापा है। मुझे लगा शायद आगे पीछे नहीं हो गया, तो इसलिए दोबारा से नाप के देखिए मैं निशान लगा रही हूँ। अब इसे निशानों को मिला देंगे हम। अब पहले मैं नीचे का घेर काटती हूँ। ये देखिए आपको दिख तो रहा होगा। नीचे का घेर काटती हूँ मैं। थोड़ा दूर दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इसलिए मैं थोड़ा पास करके दिखाती हूँ। देखिए पास करके दिखा रही हूँ मैं। और आराम आराम से काटना, कपड़े को एकदम पकड़ के करना, नहीं तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा कपड़ा। देखिए किस तरह से मैं काट रही हूँ। और ये थोड़ा मोटा कपड़ा है, तो इसलिए थोड़ा मेरी कैंची भी में धार कम हो गई है। अब पता नहीं जब आएगा तब करवाऊँगी, इसलिए थोड़ी वो काटने में दिक्कत हो रही है। ये देखिए नीचे का बेस हमारा कट गया है। अब हम ऊपर की कमर काटेंगे। और कमर के लिए इस तरह से काटना कि हमारी कैंची अलग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लगातार कैंची को उसी पर टच करना, निशान पर हटानी नहीं है बिल्कुल भी कैंची हमें। इस तरह से ये देखिए।
अब मैं खोल के दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से गोलाई आई है इसकी कमर की भी। अगर आप सही से काटेंगे तो बहुत अच्छा सा बेस बनेगा। अब देखिए जो निशान बना हुआ है इस तरह से मोड़ का, इस पे हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा अलग पीस हो गया। अब मैंने फैब्रिक ले लिया है, ये इस तरह से ले लिया है। ये मैं थोड़ी बड़ी बना रही हूँ झालर वाली, तो मैंने इसलिए इसका जो चौड़ाई है मैंने 11.5 इंची ली है, क्योंकि थोड़ा वेस्ट भी निकल जाता है कपड़ा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है। वैसे 11 इंच लेती तो, लेकिन 11.5 इंच लिया, वेस्ट की वजह से वेस्ट निकल जाता है। और इसकी लंबाई तो आपने देख ही ली है, 21 इंच ली है। तो इसकी इस तरह से मैंने 4 पीस ले लिए हैं। 21.5 जो है वो सिंगल में है, तो डबल में कितना हो गया वही समझ लीजिए। तो 21.5 का डबल हो गया 43 इंच। तो यानी 43 इंच के मैंने 4 पीस ले लिए हैं लंबाई में। अब देखिए इस तरह से हम प्लेटें बना लेंगे, और चौड़ी चौड़ी और एकदम पास बनानी है हमें। तो इस तरह से प्लेटें बना लेंगे, बहुत आराम से बनानी है क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसलता है ये। इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए दूसरा कपड़ा मैं कैसे फोल्ड करती हूँ। अगर आपकी प्लेट छोटी आ रही है तो कपड़े को ऐसे ही रहने दीजिए, इसके ऊपर से। ये देखिए मैं कर रही थी तो छोटी आ रही थी, तो छोटा वो दिखाई देता, तो इसलिए मैंने इस तरह से दूसरा कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से लगानी है। बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता है कि अपना दूसरा कपड़ा फोल्ड मतलब इसमें जॉइन किया है। इस तरह से मैंने देखिए पूरी प्लेट बना ली है। अब हम अपना बेस ले लेंगे ये। अब देखिए थोड़ा सा बाहर को निकाल के हमें इस पर जॉइन करना है अपने सर्कल पर, मतलब कमर पर। थोड़ा थोड़ा बाहर निकालना, तब हमें गोलाई अच्छे से आएगी इसमें। पिछली बार जो मैं मंदिर में देख के आई थी वो थोड़ी छोटी ड्रेस थी, अब मैंने बहुत बड़ी ड्रेस बनाई है। मतलब पहले तो 6 नंबर या 7 नंबर की थी, अब मैंने ये 9-10 को आराम से आ जाएगी। वैसे 9 नंबर की ड्रेस है, नाप 9 नंबर की, लेकिन 10 नंबर को भी आराम से आ जाएगी ये पोशाक। अगर जैसे प्लेटें ज़्यादा हो रही हैं तो हम उसी में एडजस्ट कर लेंगे। मेरी प्लेट थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, मैंने एडजस्ट कर ली, पता भी नहीं चला। ये देखिए इस तरह से एडजस्ट कर लिया, नहीं तो काटना पड़ता, काटने में वो परेशानी होती, वो फिनिशिंग नहीं आती, तो इसलिए एडजस्ट कर लीजिएगा अगर प्लेटें ज़्यादा भी हो रही हैं तो। अब देखिए पीछे से एक सिलाई और लगा लेंगे, क्योंकि कभी हम आगे से लगा दे तो पीछे थोड़ी बहुत छूट जाती, तो इसलिए पीछे से एक बार और सिलाई लगा लेती हूँ मैं। मुझे झालर वाली बनानी थी, मतलब थोड़ी जैसे प्लेटें बाहर को निकली होती हैं, इसलिए मैंने थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लिया है। अब देखिए इस तरह से हम ऊपर मैंने कवर में ये लगा दिया है। अब मैं साइड से इस तरह से सिलाई करती हूँ। अब देखिए प्लेट को एडजस्ट करके हम नीचे से भी सिलाई लगा लेंगे, जो हमारा बेस है उसके ऊपर से लगाएंगे हम। इस तरह से प्लेट को सेट करते चले जाएंगे। वैसे तो हो जाती नहीं है, फिर भी अपने आप कर लेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। देखिए इस तरह से। अब देखिए अब कितनी बड़ी लग रही है ड्रेस, जब पता नहीं चल रही होगी। अब देखिए कितनी सुंदर, धीरे धीरे अब सुंदरता बढ़ती जा रही है ड्रेस की। जैसे जैसे हम सिलाई लगाते जाएंगे, मतलब बढ़ाते जाएंगे आगे आगे, ड्रेस और सुंदर होती चली जाएगी। और ये जो आपको अस्तर दिखाई दे रहा है, ये भी बाद में मैं मतलब छुप जाएगा, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी तो खाली बेस बता रही हूँ ये।
अब देखिए थोड़ा नीचे से मैं सिलाई लगा लेती हूँ, नीचे से प्लेटें सेट कर लेती हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा मैं निकालूंगी। तो नीचे से मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई थी, पहले एक लगा लेती हूँ। देखिए दूसरी सिलाई भी लगा ली, पहले नीचे लगा ली थी, फिर मैंने दूसरी एक और लगा ली है। और जो नीचे वाली सिलाई है उधर का कपड़ा मैं काट दूँगी थोड़ा, देखिए आगे आगे, क्योंकि हर किसी से बड़ी ड्रेस नहीं बन पाती है। तो देखिए मैं किस तरह से ड्रेस बना रही हूँ। अगर आपको ड्रेस बनानी हो बड़ी तो इस तरह से बनाइए। अगर ये तो मैं डिज़ाइनर बना रही हूँ थोड़ा। अब देखिए नीचे से जो मैंने सिलाई लगाई थी वो वाला कपड़ा मैं कट कर दे रही हूँ। अगर आपको ये ड्रेस लाइव सीखनी है, मतलब कोई सी भी ड्रेस सीखनी हो लाइव, तो मुझे बताइएगा, मैं लाइव भी सिखा दूँगी। लेकिन लाइव में ये है मेरा फेस सही से आ नहीं पाएगा क्योंकि मशीन इस तरह से रखी हुई है। और देखती हूँ फिर भी अगर आप कहेंगे तो कोशिश करूँगी लाइव आने की। अब देखिए गोटा पत्ती की लेस जो है मैंने, ये मेरे बहुत काम आती है। वैसे तो मैं डिज़ाइन के लिए लेकर आई थी लेकिन मेरे पास इस तरह से मिली नहीं थी ये पाइपिंग वाली लेस जो होती है आधी इंच की। तो लेकिन मैं इस तरह से ये जुगाड़ करके ये साइड में लगा देती हूँ। ये इस तरह से जैसे मैं कमर में लगाते हैं हम, उसी तरह से इस पर ही लगा देंगे। पाइपिंग जैसे बनाते हैं उस तरह से लगा देंगे। इससे बहुत अच्छा सा फिनिशिंग भी आ जाती है, सुंदर भी लगती है। देखिए मैंने इस तरह से लगा दी है। अब देखिए ये मैं सब अपने दिमाग से बना रही हूँ। ये ड्रेस जो मेरे दिमाग में आता चला जा रहा है मैं बनाती चली जा रही हूँ। अब देखिए मैंने इस पे भी इस तरह से लगा दी है। ये आपको इस तरह की यूट्यूब पे मिलेगी नहीं है क्योंकि मैं अपने दिमाग जैसे जैसे मैं ड्रेस बनाती जाती हूँ दिमाग में जो आता जाता है वैसे बनाती चली जाती हूँ। अब देखिए कमर के लिए मैं इस तरह से ये पट्टी ले ली है मैंने। इसकी नाप कितनी थी मुझे याद भी नहीं है, आपने देखा होगा मैंने कितना दिखाया था स्क्रीन पर। 3 इंच के करीब, हाँ 3 इंच के करीब इसकी चौड़ाई है। और लंबाई तो हम अपने हिसाब से रखेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी बाकी कपड़ा हम कट करके निकाल देंगे। इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है ताकि आगे से हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़े। और मैंने कोई ये उड़े पट्टी निकाली, सीधी पट्टी से मैं कमर की नेफा बना रही हूँ। देखिए एक्स्ट्रा मैंने कट कर दिया है। और देखिए मैंने सीधी पट्टी से नेफा बनाया, फिर भी कितनी फिनिशिंग के साथ बनाया है। मैंने कोई उड़े पट्टी नहीं काटी है ये। अब देखिए इसे आगे की तरफ करके डोरी डाल दूँगी। डोरी मैंने पहले से तैयार कर ली थी। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा ये निकाल देंगे। ये देखिए आगे आगे का, तो हमारा नेफा बहुत अच्छे से बन पाएगा। देखिए ये आगे कर लिया हमने। और अब आगे हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने डबल फोल्ड करके नेफे की पट्टी लगाई थी, तो इसलिए आगे से फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब ये डोरी डाल के हम इस तरह से सिंगल फोल्ड करके अब सिलाई लगा लेंगे। और बेस इतना सुंदर लग रहा है, जब आगे बनाऊंगी तो बहुत सुंदर लगेगा। अभी तो बस मैंने आपको ये बेस बनाना बताया है इतना। आप इस पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ऊपर स्टोन वगैरह लगा सकते हैं, कुछ भी लेस स्टोन कुछ भी लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है। ये देखिए कितनी जल्दी। और मैंने ये 1.5 घंटे में बन के तैयार हुआ है मेरा बेस, क्योंकि बड़ी ड्रेस थी और ये कपड़ा भी एकदम सिल्की है तो बहुत खिसकता है, तो बहुत आराम आराम से बनाई थी मैंने ये। तो 1.5 घंटे में बेस बन के तैयार हुआ है ये, क्योंकि इसमें कटिंग भी की थी, फिर ये मैंने प्लेटें बनाई, फिर ये इस पर ज्वाइन किया, तो उसमें इतना टाइम तो लगेगा ही। अब देखिए बेस, अब आप सोच रहे होंगे कि ये बेस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सब कवर हो जाएगा जहाँ हम लेस वगैरह लगाएंगे। अब बताइएगा आपको कैसा लगा ये बेस। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। देखिए कितना बड़ा बनाया है मैंने ये।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे पता है आप लोगों को मेरी ड्रेस बहुत पसंद आती है। अगर यही पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अब कुकिंग की वीडियो मैं चलाती हूँ तो देखिए मेरा वेट भी बढ़ गया, क्योंकि इतना अच्छा, मतलब आपको अच्छा लगता है नहीं लगता, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मेरा वेट भी बढ़ रहा है। लेकिन अब मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि रात को खाने में बहुत लेट हो जाता है, 11 बज जाती है खाते खाते, तो इस वजह से मेरा वेट बढ़ रहा है। राधे राधे दोस्तों।